कोई डायरेक्टर बोलता है भाई कॉम्प्रोमाइज, 4 गाड़ी बक और फोन कर। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ हुआ है। 52 गज के बाद मुझे कई लोगों ने मतलब लोगों ने ना ऐसे ग्रुप्स बना लिए थे, 4 इकट्ठे अपनी टीम अप करेंगे एक को गिराने के लिए। और जिनने मेरे लिए फिल्म बनाई थी ना, सच बताओ आज उन सबकी फिल्म बनी हुई है खुद की जिंदगी में। ये एक आर्टिस्ट था, उसने मुझे जब मैं आई थी उसने मुझे ये कहता कि यार तेरा तो लेबर वर्क है, तू आती है अपना काम करती है और चली जाती। पर डे पेमेंट वाला काम है लेबर। हाँ, तुम तो आते हो अपनी दिहाड़ी लेके चले जाती हो। मैं उस तरह कहना मैं तेरी गोदी में बैठ जाऊँ आके। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। एक कलेशी छोरी है जिनका बालम थानेदार जिप्सी चलाता है, हरियाणा की शान है। और बहुत खुश हम इसलिए भी हैं क्योंकि ये पहली बार कुछ ऐसा पॉडकास्ट या अपनी लाइफ को लेकर पब्लिक में आ रही हैं। स्वागत करते हैं हम सब मिलके प्रांजल दहिया जी का। मैं बहुत अच्छी, आप सुना तुम भी बजा लेते ताली, है तुम्हारे हाथ किस रहे थे ताली बजाने? खाना नहीं खाया ना किसी ने। तो प्रांजल कैसी चल रही है जिंदगी, क्या चल रहा है आजकल, कैसा आपका ये लाइफस्टाइल चल रहा है? ऐसे ही कैंडिड होने वाला है हमारा ये पॉडकास्ट। और मैं बता दूं रियल टॉक पे जो आता है ना, हम कहते हैं कैसे तुम फिल्टर बिल्कुल मत रखना, बी योरसेल्फ, पूरा फुल पावर। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल तो, टच वुड सब कुछ सही चल रहा है। और आप लोग देख रहे हो, आप लोग बताओगे मेरी जिंदगी कैसी चल रही है? आपकी तो अच्छी आई एम श्योर चल ही रही है। और आप हमारे शो पर आ गए तो हमारी भी और अच्छी हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जब हम स्क्रोलिंग करते हैं तो आप लोगों की वीडियो सामने आती है तो अच्छा लगता है देख के कि यार इतनी मेहनत हो रही है। और आज उन लोगों के साथ बैठ के तो और खुशी हो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे को ऐसे मौका मिला एक यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ने का और ऐसे एक इंटरव्यू देने का, तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। चलो, वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड। मुझे लगता है प्रांजल भी अपने आप में एक यूट्यूबर है क्योंकि आप भी व्लॉगिंग करते ही हो। तुमसे कम है पर तुमसे कम। रिसेंटली गाना भी डाला है अपना नया वाला जो आया है, हेमा मालिनी। तो पर्सनल चैनल क्यों लगा आपको कि अब सही टाइम है? अब एक्चुअली क्या था कि जब हम एज अ कंपनी के लिए हम काम करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, ऐसे कोई भी आर्टिस्ट है, जब भी वो कंपनी के लिए काम करता है तो क्या होता है, जब गाना फ्लॉप होता है तो वो आता है टारगेट आर्टिस्ट की वजह से फ्लॉप हो गया गाना, रील नहीं बनाई आर्टिस्ट ने। और जब गाना हिट होता है तो सिंगर मुंह उठा के आगे आ जाता है मेरी वजह से, राइटर आता है मेरी वजह से, म्यूजिक डायरेक्टर आता है मेरी वजह से। तो जब आर्टिस्ट के हक की बारी आती तो वो कहीं नहीं आती। वो सिर्फ एक ही ऐसे इंसान है जो देते हैं, वो है फैंस, जो वीडियो में से देख के आप कहीं मार्केट में रिकग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये तो प्रांजल है। अदरवाइज बहुत कम कंपनीज है अपने हरियाणा में या कहीं भी जो आर्टिस्ट को हक दे दे। तो हेमा मालिनी, हाँ कंटिन्यू ना, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली हमें सिर्फ एज आर्टिस्ट होते हैं हम लोग, ना रॉयल्टी होती है हमारे पास ना कुछ। तो लोगों की नजरों में तो होता है कि भाई आर्टिस्ट बहुत कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगर्स एंड ऑल, राइटर्स एंड ऑल का बहुत होता है, आर्टिस्ट के पास तो कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, उसमें काम कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज घर। वैसे ये बात सच है, दूसरों को ज्यादा ही लगता है। हाँ ये भी सच है। ये भी सच है। तो और ये भी- जब आप अब प्रोड्यूसर बने तो थोड़ा उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ी कि यार इतना खर्चा होता है, मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, खर्चा तो होता ही है, बिकॉज स्टार्टिंग में एज अ लाइन प्रोड्यूसर भी मैंने काम करा है, तो वो तो पता लगता है कि खर्चा होता है। चीज़ दिखती है तभी लगता है कि हाँ भाई खर्चा हो रहा है। खर्चा होता है, कंपनीज बहुत प्रेशर उठाती है, बिकॉज हमारा तो चलो, मेरा तो एक गाना था, वो तो ऐसे महीने में 10 गाने आते हैं उनके, तो उनका तो और भी ज़्यादा खर्चा होता है। पर एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी लगा कि यार देखा इतना आके हमारे तो एम ही खा जाते हैं। पर वैसे अपनी जेब से जाता पैसा बुरा तो लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता क्योंकि आ भी जाता है क्योंकि आता भी अपनी जेब में। नहीं, आता इतनी आसानी से नहीं है, जेब से पैसा जाता है, बट खुशी इतनी होती है कि अपनी ही चीज है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई इसमें ये कमी छोड़ दी, गलती निकालने वाला कोई नहीं है, गलती तो- निकालने वाला नहीं है, अपने हक से करा है जो करा है तो खुशी है उस चीज की। सही बात है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जब आपने स्टार्ट करा था उससे पहले स्कूल कॉलेज, उस टाइम पे क्या प्रांजल दहिया का यही सपना था जो वो आज जी रही है, या आप इस लाइन में कैसे आए, कैसे मतलब स्टार्टिंग क्या सोचा था हमेशा कि मैं एक स्टार बनूंगी? क्योंकि क्या होता है हर किसी का ना प्लान ए एग्जीक्यूट होता नहीं है, बंदा प्लान बी पे जाता है। तो ये आपका प्लान ए ही था जो एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपके कुछ और प्लान? ये मेरा प्लान ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में। हाँ, मैं स्कूल में डांसिंग एंड ऑल में अच्छी थी तो मैं उसमें जाती रहती थी, पर ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट है एक जो आया
बुरे वक्त में कहता ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है आपसे कि अच्छी लगने लग जाती है, वो जब होती है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रांजल को हम लेकर आए, हम लाए हैं लड़की को इस लाइन में। कोई नहीं लेकर आया मुझे इस लाइन में, मैं खुद आई हूँ, ये सच्चाई है। और टिकटॉक चलता होता था उस टाइम पर, मैं 7th क्लास में, मेरी सिस्टर थी इस लाइन में, वो इवेंट मैनेजमेंट में थी, उसने मुझसे एक्शन शूज़ की ऐड कराई थी उस वक्त। वो स्टॉक शूट्स नहीं होते जो दिन के 2,500 रुपये मिलते होते हैं, आपको सुबह 9 बजे काम करने जाना पड़ता है, शाम को फ्री होते हो। वो शूट मैंने 1-2 करे थे जब मैं थक गई थी। मैं कहा ये ड्रामे मेरे बस की नहीं है भाई, पूरा दिन हंसना पड़ता है, दांत दुख जाते हैं यार, गाल दुखते हैं। तो उसके बाद 12th 11th सिर्फ टिकटॉक करी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टिकटॉक बहुत छुप के बनाती थी, शर्म बहुत आती थी। तो टिकटॉक पे भी डांस वाली वीडियोस ही आती नहीं, नॉर्मल एक्टिंग वाली, Acting, जो अच्छा, lip syncing वगैरह। जो आ गया वो अच्छा, कर अच्छा। दिया, जो आता था जो वो आता जिसका था अच्छा लगा टेप भी लिया। सेव कर लिया और कर दिया, बात खत्म। मुझे नहीं पता क्या कंटेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ नॉलेज नहीं थी उस लाइन की। बस अच्छा लगा, हाँ ये गाना अच्छा है, बना दी वीडियो। मुझे नहीं पता कब कब में मिलियन गए, कब कब टिकटॉक बंद हुआ, पर जब बंद हुआ तो दुख बहुत हुआ था। अच्छा प्रांजल, जैसे आपने बताया आपने इंटरव्यूज पॉडकास्ट कभी कहीं करे ही नहीं करे। तो आई एम श्योर जनता भी जानना चाहती होगी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट था आपकी लाइफ में आपको लगा कि यार हाँ ये गाना मैंने कर लिया, अब ये हिट हो गया ना, आई हैव मेड इट, बन गई मैं सेलिब्रिटी। तो वो कौन सा गाना या कौन सा टाइम था, वो बताओ। खुद से तो सच बताऊं आज तक नहीं लगा कि हाँ भाई मेरे ड्रीम्स हो गए हैं पूरे, होने हैं। वही है, आदमी की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती, पर जनता ने बता दे कि नाओ आप कुछ बन चुकी हो। मेरे घर वालों ने बता दिया कि तू कुछ बन चुकी है, क्योंकि जब मैं लाइन में आई थी तो सपोर्ट कम था मेरी दादी की तरफ से। अच्छा। हाँ, मेरे उधर तो ज़्यादा सपोर्ट था, पर उधर से सपोर्ट कम था, या शायद फर्स्ट टाइम आ रहा है इस पे। तो अक्सर मम्मियों के साइड से सपोर्ट अच्छा रहता है, वो शुरू से रहता है। शुरू से ये फैमिलियों में देखा ये पक्का है। तो घर वालों ने बता दिया कि हाँ आज तू कुछ बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रांजल के नाम से उनको भी तो ये उसकी है ना, फैमिली मेंबर है। तो अपने आप को तो लगा ही नहीं कभी कुछ बने हैं, पर घर वालों की तरफ से और फैंस ने बताया, क्योंकि 4 लोग जानने लग जाए ना, उस चीज से अच्छी खुशी नहीं है। और रिस्पेक्ट से। तो वो माने किस पॉइंट पे थे कि हाँ मतलब 52 गज का दामन के टाइम पे, उसके बाद या हाँ 52 गज के, उससे पहले भी कई गाने थे, बट 52 गज एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, बिकॉज वो हरियाणा का फर्स्ट बिलियन गाना था। 10 गाने गिन के बिलियन नहीं था, वो अकेला गाना बिलियन था। ये नहीं है कि 100 गानों की नंबरिंग हमने काउंट कर ली कि भाई XYZ गाना आया है, 10 चैनलों पे है तो बिलियन हुआ, नहीं, वो अकेला गाना बिलियन था। तो उसने बहुत अच्छी पहचान दी थी मार्केट में कि प्रांजल दहिया है कोई। 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, अगर जनता को नहीं, हाँ अगर जनता को नहीं पता। और आपका वो फर्स्ट, जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से आई थी इंडस्ट्री में, तो वो पहला अपॉर्चुनिटी कौन सा था जिससे आपने यस करा, और किससे डिस्कशन करा कि मैं करूँ ना करूँ, कैसा था वो? सिर्फ मम्मी के अलावा कोई मतलब मेरा ऐसा खास नहीं था ना, आज भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा भाई है जो मुझे थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये करना है वो करना है। बस एक वो इंसान है जिसकी मैं अपनी ज़िंदगी में सुन सकती हूँ, ये तो मैं किसी और की नहीं सुन सकती। मम्मी से मैंने डिस्कस किया था कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये लाइन हमारी फैमिली के लिए ठीक होगी, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। वो एकदम से ज़िंदगी का ट्विस्ट आया तो वो अच्छा ट्विस्ट आया। तो मम्मी ने कहा था कि देखो 2 चीज़ें, कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे नाम डूब जाए, या कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे ऐसा लगे यार मेरा हक खा गया। इन 2 चीज का ख्याल रखना कि तुम्हारा कभी बदनामी ना हो, और दूसरा ये ना कि जो तुमने काम करा है वो तुम्हारा हक किसी ने खाया है। बस अब वो 2 चीज आज भी चल रही हैं। तो इस लाइन में वो दोनों चीजें हैं, फेस करी है कभी आपने? बहुत बार। कोई हो किस्सा, कोई मोमेंट ऐसा आपको लगा हो यार मैंने क्यों की वो फर्स्ट वीडियो, क्यों यार मेरे को नहीं करना, मेरे को एक सिंपल लाइफ चाहिए? ऐसा तो होता है बहुत बारी, पर कई बार ऐसा भी होता है कि यार जो भगवान ने दिया है शायद लिखा भी यही था, क्योंकि किस्मत से ऊपर किसी को नहीं मिला है आज तक। आप चाहे आज मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं कई लोग कि मैं इनका कंटेंट मिलियन चला गया, मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी चला जाएगा। सही बात है। क्या पता यार तेरी नॉर्मल चलते हुए वीडियो 2 मिलियन चली जाए। तो जितना आपकी किस्मत में वो तो मिलना ही था। पर जो ये वाली चीज़ है कि हक खाने वाली या फिर कोई किस्सा है, वो इस इंडस्ट्री में है ही, हर जगह है वो आप ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकते अभी। नहीं, मैं ले भी दूंगी तब भी कोई फर्क नहीं, हर बंदा चोर बैठा है। हर कोई अपनी दुख को देख के दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी को देख के ज्यादा दुखी है कि यार ये खुश क्यों है।
इसके घर में खाना कैसे बन रहा है, या इसने गाड़ी क्यों ले ली, इसने कपड़ा क्यों पहना है। यूं नहीं दिख रहा कि आपके पीछे भी बहुत कुछ है, उससे खुशी नहीं है, अगले के दुख, अगले की खुशी से दुख है अगले को। ये तो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ बता दी आपने। हाँ ये है। हम इस बात से बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी ज्यादातर ना ऐसे ही लोग मिलते हैं, फिर हमें लगता है कि यार ये क्यों ऐसा बंदा टकरा गया हमें, या कोई टकरा हमारी गया। क्या होता है ना कि हम लोग जब कंटेंट बनाते हैं तो हम बड़ा दिल से बनाते हैं हम, ताकि हम पब्लिक से रिलेट कर पाए, और फिर जब उस चीज पे कोई उंगली उठा दे तो बहुत बुरा लगता है कि यार हमने तो बड़े अच्छे से बनाया था, अगले ने गलत ले लिया। हमसे बेहतर कौन जाने, हमें 7.5 साल हो गए करते हुए, तो इतनी तो मैं शायद लाइन में भी नहीं हुई मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 52 गज का दामन जो सॉन्ग है, इसमें जो आपकी